मनीष एक मिडिल क्लास पर्सन जो अपने सपनों के पीछे भागता रहता था। उसकी एक वाइफ थी और एक प्यारा सा बेटा जिनसे मनीष बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अमीर होने का बहुत शौक था। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूमता रहता था कि किसी भी तरीके से वो अमीर बने। और अचानक से एक दिन ऑफिस से घर जाते वक्त उसे एक अंधेरी सी गली में एक अजीब सी रोशनी दिखी और मनीष ने उस रोशनी के पास जाके देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक बुक पड़ी हुई है। वो बुक दिखने में बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मनीष काफ़ी ज़्यादा हैरान था, इस बुक में ऐसा क्या था जो इसमें से रोशनी निकल रही थी। देखने में तो ये एक पुरानी सी बेकार बुक ही है। मनीष उस बुक को अपने साथ घर ले आया और डिनर करने के बाद जब उसकी पूरी फैमिली सो गई तो उसने वो बुक निकाली और उसने उस बुक को निकाल के खोला तो उसमें लिखा हुआ था, कोई भी इच्छा हो, कोई भी होगा, हर चीज पूरी करेगा शैतान, बस बदले में देना होगा तुम्हें एक बलिदान। और ये पढ़ते ही मनीष के हाथ से डर से वो बुक ज़मीन पर गिर गई और मनीष ने वो बुक विंडो से अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर फेंक दी और वो अपने बेड पर आके लेट गया। और आंखें उसने बंद की ही थी तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ सुनाई दी, लगता है तुझे करीब ही मरना है। और ये आवाज़ सुनकर मनीष तुरंत उठा और उसने वहाँ आसपास देखा तो वहाँ उसकी बीवी और बेटे के अलावा रूम में कोई भी नहीं था। लेकिन वो जब अपनी साइड में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि वही बुक जिसे मनीष ने अभी विंडो के बाहर फेंका है वो वापस से उसके बेड पे पड़ी हुई है और वो उसके ठीक कानों के साइड पे पड़ी थी। वो उस बुक को उठाता है और वापस से विंडो के बाहर पूरी ताकत लगा के फेंक देता है और वापस आकर लेट जाता है और आंखें बंद करते ही उसे कान में वही आवाज़ वापस सुनाई देती है, मेरा यकीन करो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और वापस से मनीष की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो बुक वापस से उसी साइड ठीक उसके कानों के पास पड़ी हुई है। और मनीष लालच में आकर उस बुक में दिए हुए स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता और वो इसे अपना वहम समझकर उस बुक को वापस से विंडो के बाहर फेंक देता है और आंखें बंद करता है। लेकिन उसे वही आवाज़ वापस सुनाई देती है, क्या हुआ, मुझे बुला के खुद सो गए। और ये सुनकर मनीष अपनी आंखें खोलता है तो वो जो देखता है उसे देखकर उसका दिमाग उसकी आंखों पर यकीन करने से मना कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने खुद द रूलर ऑफ हेल लूसीफर खड़ा था। और ये देखकर मनीष की मुंह से चीखें निकलने वाली थी तभी डेविल ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और डेविल ने बोला, बता क्या चाहिए तुझे। और मनीष डरते हुए कहता है कि पैसा, बहुत पैसा, इतना पैसा कि किसी के पास ना हो। मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा। और ये बात सुनकर डेविल हंसते हुए कहता है, मिल जाएगा, लेकिन अगर तुझे बुलाने का तरीका पता है तो ये भी पता होगा मैं किसी के लिए कुछ फ्री में नहीं करता। और इसके जवाब में मनीष डरता हुआ कहता है कि क्या करना पड़ेगा, क्या चाहिए तुम्हें। बस मेरा एक काम कर दे। और डेविल एक स्नैप करता है और वो पूरी जगह एक गुफा में बदल जाती है। और फिर डेविल एक और स्नैप करता है, फिर मनीष के हाथ में एक नाइफ आ जाता है और डेविल सामने उंगली से इशारा करता हुआ उसे सामने की ओर देखने के लिए कहता है, जहाँ एक हिरन और एक छोटा हिरन सो रहे थे। और डेविल मनीष से कहता है कि जा उसे मेरे लिए मार दे, उन दोनों का गला काट कर लेकर आ।
और ये सुनकर मनीष के हाथ कांपने लगते हैं और डेविल ये सब देख रहा होता है और डेविल कहता है कि जा, गॉड भी किसी को कुछ फ्री में नहीं देता, बदले में वो मेहनत और बहुत सारा टाइम मांगता है। मैं तो तुझे सिर्फ छोटा सा काम करने के लिए इतने पैसे दे रहा हूँ कि तू 7 जन्मों में भी उतना नहीं कमा पाएगा। जा। और आखिर में मनीष धीरे धीरे डरते हुए उस हिरन के पास जाता है और ना चाहते हुए भी पैसों के लालच में वो उन दोनों हिरनों का गला काट देता है और डेविल ये देखकर हंसने लगता है। चल, तूने मेरा काम कर दिया, तुझे तेरा इनाम मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और इसी के साथ डेविल एक और स्नैप करता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब मनीष अपने रूम में वापस आ चुका था, लेकिन वो जो देखता है उसे देखकर मनीष की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे का कटा हुआ सर उसी के बेड पर रखा हुआ था। और ये देखते के साथ ही मनीष के फ़ोन में एक मैसेज आता है। सर, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिली है, आपके घर के नीचे कई टन सोना है और आप हमें कुछ पैसे दे दें उन सोने को बाहर निकालने के लिए, और बाकी बचा सोना पूरा आपका। और अब मनीष समझ चुका था कि डेविल ने जिस हिरन और छोटे हिरन का गला कटवाया था मनीष से, वो और कोई नहीं, उसकी बीवी और बेटे ही थे। बस डेविल ने मनीष के दिमाग के साथ खेला और आखिर में मनीष से भी ये बात सहन नहीं होती और वो आत्महत्या कर लेता है।